जिन बीजेपी के लोगों के साथ उनके फोटो दिख रहे हैं, इस हत्यारे के फोटो सरेआम छप रहे हैं, उन बीजेपी के नेताओं ने भी कन्हैयालाल जी की हत्या में कोई भूमिका निभाई है क्या? तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें एक व्यक्ति का नाम है तालिब हुसैन शाह, और उसको गिरफ्तार करके वहां एनआईए को दे दिया गया। और यह भी पता चला कि ये लोग अमरनाथ यात्रियों पे हमला करने का कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। पता चलता है कि तालिब हुसैन शाह साहब जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, बीजेपी ने स्वीकार किया है कि हाँ वो हमारा पदाधिकारी था। जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं तालिब के। और तब हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर आतंकवादियों से बीजेपी का क्या नाता है? ये जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है? बीते महीने राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में एक ट्रेलर ने पोस्ट किया था, जिसके बाद से उसकी गला रेत करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब जो 2 अपराधी पकड़ाए वो बीजेपी के तथाकथित कार्यकर्ता थे, वो बीजेपी के समर्थक थे। और जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस के गहलोत सरकार के छवि को ख़राब करने के लिए स्क्रिप्टेड तरीके से हत्याएं करवा रही है, इसी को लेकर के आज बिहार कांग्रेस में आज मुंबई महानगर के अध्यक्ष साथ ही सांसद रह चुके संजय निरुपम पहुंचे हुए थे और उन्होंने बीजेपी को लेकर के प्रश्न खड़ा किया और कहा कि आतंकवाद से बीजेपी का क्या रिश्ता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। सुनिए ज़रा क्या कुछ कह रहे हैं संजय निरुपम। हमारे देश के गृह मंत्री ने एनआईए को इस पूरे प्रकरण में लगाया है। एनआईए को यह भी छानबीन करनी चाहिए कि बीजेपी के जिस कार्यकर्ता ने, जो अंसारी है, मोहम्मद हुसैन अंसारी, क्या नाम उसका, मोहम्मद रियाज अंसारी, उसको ये सब कुछ करने के लिए पाकिस्तान के अलावा राजस्थान के भी लोगों ने उकसाया था क्या? उकसाने वालों में बीजेपी से भी जुड़े लोग थे क्या? जिन बीजेपी के लोगों के साथ उनके फोटो दिख रहे हैं, इस हत्यारे के फोटो सरेआम छप रहे हैं, उन बीजेपी के नेताओं ने भी कन्हैयालाल जी की हत्या में कोई भूमिका निभाई है क्या? छानबीन इस स्तर पर भी होना चाहिए, तब पता चलेगा कि बीजेपी और आतंकवादियों का नाता क्या है और इस उदयपुर की आतंकी घटना में बीजेपी का क्या हाथ। बिल्कुल इसी तरीके से कन्हैयालाल जी की हत्या के बाद, मेरे ख्याल से 8 दिन के बाद, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र में वहां के गांव के लोगों ने लश्कर-ए-तोयबा के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनको, गांव के लोगों को शक हुआ कि ये शायद आतंकवादी हैं। उनके पास बम वम बनाने की चीजें थी, बम थे, बहुत सारे हथियार थे। दबोच लिया गांव के लोगों ने, क्योंकि ठीक अभी कुछ दिन पहले एक गांव के सरपंच की हत्या कर दी गई थी लश्कर-ए-तोयबा की तरफ से, आईएसआई के इशारे पे। तो गांव के लोग बड़ा चौकस हो गए हैं, बड़ा सावधान हो गए हैं, बड़े सतर्क हैं, और जहां कहीं इस प्रकार की कोई घटना दिखती है या आशंका होती है, उस व्यक्ति को पकड़ ले रहे हैं। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें एक व्यक्ति का नाम है तालिब हुसैन शाह, और उसको गिरफ्तार करके वहां एनआईए को दे दिया गया। और यह भी पता चला कि ये लोग अमरनाथ यात्रियों पे हमला करने का कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। पता चलता है कि तालिब हुसैन शाह साहब जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, बीजेपी ने स्वीकार किया है कि हाँ वो हमारा पदाधिकारी था। वो बीजेपी का पदाधिकारी था। बीजेपी के जो वहां इस समय जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं तालिब के। और तब हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर आतंकवादियों से बीजेपी का क्या नाता है? ये जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है? जो आतंकवाद के नाम पे, आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करके लोगों से वोट मांगते हैं, उनके अपने पदाधिकारी